गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम बाद कोई लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मन कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। लगता है कि बस कंबल में ही पड़े रहो अंदर। एंड अब 4 दिन से धूप निकली है तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई अब काम करना चाहिए। और आप देखो, ये देखो, ये शैतान बच्चा, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाता। जहाँ मैं रहूँगी ना ये वहीं बैठेगा। तो चलो, तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। एंड एक मेरा दूसरा नया चैनल है जो है रिएक्शन प्रियंका रिएक्शन के नाम से, तो प्लीज़ आप उसको भी सपोर्ट करना। और जितना प्यार आपने यहाँ दिया है उतना ही प्यार आप वहाँ भी देना। मतलब जितना है मुझे, मेरे लिए वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे मतलब एजुकेटेड फैमिली की, मॉडर्न बहू की। और कुछ लोग जो हैं, जो भैया हैं, जो हस्बैंड हैं, उनको ज्ञानी भैया के नाम से भी जानते हैं, ज्ञानी बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो हाँ जी, आज मैं बात करूँगी देवरानी जी की। जैसा कि आपको पता है, जब से जो देवरानी जी हैं उन्होंने अपना स्टोर खोला है, तब से उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो ब्लॉगिंग कर सकें प्रॉपर, मतलब डेली ब्लॉगिंग कर सकें। और क्योंकि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की वो लाइव करती हैं स्टोर में जाके अपने। तो कहते हैं ना कि एक इंसान ही है, मतलब कितना करेगा, है ना। तो लेकिन फिर भी जो देवरानी जी हैं उनको पैसे कमाने की इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा भूख है कि वो अपना शरीर और कुछ भी नहीं देखती हैं। हालांकि उनको फैसिलिटी सब कुछ मिल रखी है घर में, उन्हें वो कुछ काम नहीं करना, केवल अपना स्टोरी देखना है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो भाई उनके पास इतना पैसा है कि वो घर के लिए जो है खाना बनाने के लिए मेड रख सकती हैं, पूरा जो काम है वो मेड कर सकती है। लेकिन फिलहाल तो मैं किचन में जो जेठानी जी हैं उनको ही देखती हूँ, उनको नहीं देखती। तो अब यही रीज़न है कि जो देवरानी जी हैं वो ब्लॉगिंग में दिखाएं तो दिखाएं क्या। बाई चांस जैसे कभी कभी वो ब्लॉगिंग करे भी ऑल्टरनेट डेज पे, तो वो अपनी ब्लॉगिंग में क्या दिखाएं, क्योंकि दिखाने को कुछ होता ही नहीं है। जब वो ब्लॉगिंग करती थी तो वो क्या दिखाती थी? किचन दिखाती थी, सासू माँ को दिखाती थी, घर की सफाई, किचन की सफाई, खाना बनाते, वही चीज़ें दिखाती थी। अब जब वो सारी चीज़ें कर ही नहीं रही हैं तो वो ब्लॉगिंग में दिखाएंगी क्या? तो कुछ है ही नहीं उनके पास दिखाने को। तो अब हुआ ये है कि काफ़ी लोग जो उनकी ऑडियंस है वो उनसे नाराज़ रहती है इस चीज़ को लेके कि आप ब्लॉगिंग नहीं करती, आपके ब्लॉग नहीं आते हैं इतने टाइम बाद, आप मतलब काफ़ी गैप के बाद इनके जो ब्लॉग हैं वो आते हैं। तो लोग, जो ऑडियंस है, उनको शिकायत रहती है देवरानी जी से। अब देवरानी जी बेचारी करे तो करे क्या, क्या दिखाएं देवरानी जी के पास, क्योंकि कंटेंट तो जो था वो तो है नहीं अब, क्योंकि वो काम ही नहीं करती हैं तो वो दिखाएंगी क्या। तो देवरानी जी ने सोचा कि अभी उनके दिमाग में आइडिया आया होगा, जब वो वीडियो, मतलब जब टाइम मिलता होगा वो यूट्यूब पे देखती होंगी कि अरे, मतलब सोशल मीडिया पे एक अलग ही ट्रेंड चला है, लोग अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर रहे हैं, किसी की डिलीवरी हो रही है, किसी का बेबी का वेलकम हो रहा है, तो भाई मैं पीछे क्यों रहूं। तो मैं भी अपनी जो है एक जर्नी शेयर करती हूँ, मिस कैरेज जर्नी। ठीक है, अब आपको याद होगा इनका जो लास्ट मिसकैरेज हुआ था 2024 में हुआ था, इतना मुझे याद नहीं है। तो इनका जो लास्ट हुआ था आपने देखा होगा, जब ये हॉस्पिटल से मतलब आई थी, पूरा सब कुछ इनका जैसे एक बेबी की डिलीवरी होती है वैसी सेम हुआ था। काफ़ी, आई थिंक 5-6 मंथ के बाद ही इनका मिसकैरेज हुआ था। इतना मुझे पता नहीं है कितने मंथ का था, लेकिन हाँ पूरा जैसे एक डिलीवरी के बाद जैसे एक लेडीज़ का होता है सब कुछ, जो करते हैं सब कुछ इनका हुआ था। उसके बाद इन्होंने दोबारा कंसीव किया था। ठीक है, दोबारा इन्होंने कंसीव किया था 2025 में। और इन्होंने बताया कि वैसे तो हमने जब इनका ये लास्ट मिसकैरेज हुआ था तो इन्होंने खुद ही बताया था कि मैं अब मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। एंड डॉक्टर ने भी मना किया है कि अभी
जो है आप 5 साल के बाद आना आप इस हॉस्पिटल में इस चीज़ को लेके। मतलब डॉक्टर का कहना भी यही था कि अब आप जो है सीधा 5 साल बाद आना, थोड़ा टाइम लेना, अपनी बॉडी को रिकवर होने देना। और इनका भी यही कहना था कि जो है अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी और मैं थोड़ा टाइम लूँगी अपनी बॉडी को रिकवर करने में, ऐसा इनके जो है शब्द थे। लेकिन 2025 में ये दोबारा से कंसीव करती हैं और बताती हैं अपनी ऑडियंस को कि सब कुछ ठीक था। इस बार जो है चीज़ें पहले से थोड़ी कम डिफ़िकल्ट थी। मतलब इनकी जो डिलीवरी होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर इन्होंने ये जो देवरानी जी हैं उनका कहना ये था कि इस बार थोड़ी कॉम्प्लिकेशन कम थी बजाय पहले के, और सब कुछ ठीक चल रहा था। इनकी जो ननद की शादी है वो भी अच्छे से निकल जाती है। इन्होंने जो है डांस वांस नहीं किया था, थोड़े बहुत मतलब खड़े खड़े होके जो आजकल का जो डांस है इन्होंने वैसे किया था। एंड फिर इसके बाद इनका जो जिठानी जी हैं उनके बेटे का बर्थडे होता है। उसके बाद इनका जो है इनकी तबीयत जहाँ उसका बर्थडे भी हो जाता है, फिर ये अपनी मायके जाती हैं। वहाँ जाके इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इनको एडमिट करना पड़ता है। एंड उसके बाद जो है इनका मिसकैरेज हो जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इनके हस्बैंड हैं जो जिनको लोग ज्ञानी भैया के नाम से भी जानते हैं और ज्ञानी बाबा भी बोलते हैं, उन्होंने इनको मना किया था कि तुम इसके बारे में जो है सोशल मीडिया पे मत डालो, क्योंकि भैया जी को कहीं, वो तो वैसे भी ज्ञानी है ना, तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि अगर ये सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे बताएंगी इनकी वाइफ, तो कहीं ना कहीं जो ट्रोलिंग है वो इनके हस्बैंड को भी झेलनी पड़ेगी। और वही हुआ जो ये खुद को इतना एजुकेटेड बताते हैं दोनों मियाँ बीवी। जो ये देवरानी जी हैं जो इतनी मॉडर्न हो गई हैं, जो आपने देखा होगा आजकल जो है सिंदूर भी इनका पूरा मांग में दिखाई नहीं देता है। पहले की आप वीडियो देखना, ये पूरी लंबी मांग भरती थी। एंड जब से इन्होंने स्टोर ओपन किया है तब से ये थोड़ी सी मॉडर्न ज़्यादा हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो वही है ना कि खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो वही चीज़ें इनके साथ में हो रही हैं। अब लोगों का ये कहना है कि जब आप इतने एजुकेटेड हो, काफ़ी लोगों ने इनके हस्बैंड को काफ़ी चीज़ें जो है बोली हैं, और बात भी सही है कि जहाँ आप खुद को इतना एजुकेटेड बता रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इनके हस्बैंड को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इनकी जो वाइफ है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो क्या इस टाइप का जो रिस्क है वो लेना चाहिए। और जो देवरानी जी साहिबा हैं उनका कहना है कि जो भी होता है वो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। मैं ठीक है, भगवान जी जो चाहते हैं वही होता है, या भगवान ने जो लिखा है वही होता है। लेकिन जब मतलब कंसीव करना तो अपने हाथ में है ना, करना ना करना, कंसीव करना ना करना तो अपने हाथ में है। प्रेगनेंसी करना ना करना अपने हाथ में ही होता है ना आज की डेट में। तो लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने के बाद, कंसीव करने के बाद चीज़ें आप कह सकते हो कि भाई भगवान के हाथ में हैं उस बेबी को ठीक रखना नहीं रखना। बाकी क्योंकि एक होता है कि भी हाँ अपनी तरफ से हम लापरवाही करें, हम पे बहुत ज़्यादा, अगर आपके साथ आपकी जो प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर आप घर का काम कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो एक बार को भी वो हमारी गलती है। लेकिन इनको सारी ये जो कंसीव किया था इस बार इन्होंने पूरी फैसिलिटी जो है इनको दी गई थी। इनसे कोई भी काम नहीं कराया जाता था, इनको जो है ड्राइवर रखा गया था। आपने देखा होगा जब भी इनकी जो बेटी है स्कूल से लाना ले जाना हो तो वो ड्राइवर भैया हैं वो लेके जाते थे, वो लेके आते थे। तो सारी फैसिलिटी इनको दे दी गई थी। इसके बाद भी जो है इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इनका जो है मिसकैरेज हो जाता है। कहते हैं ना कि जब एक मिसकैरेज हो जाए ना उसके बाद भी जो शरीर है वो बेकार हो जाता है एक औरत का। तो यहाँ तो ये देवरानी जी हैं, उनका खुद का कहना है 6 साल की इनकी शादी में 2-3 इनके मिसकैरेज हो गए हैं। तो भाई इतनी जल्दी क्या ही है, इतनी क्या जल्दी है तुमको। और इन्होंने आज सुबह एक कम्युनिटी डाली है जिसमें एक रिएक्शन चैनल के बारे में इन्होंने जो है उनका रिएक्शन इनको बुरा लगा। तो वही है ना कि रिएक्शन चैनल वाले अगर इनकी तारीफ़ें करते रहें ब्लॉगर्स की तो इनको बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो पढ़े लिखे होते हैं, वो सभ्य होते हैं, लेकिन जहाँ इनको आईना दिखा दिया जाए, इनका जो ब्लॉगर्स होते हैं इनको इनका आईना दिखा दो तो रिएक्शन चैनल वाले जो है चुभने लगते हैं। तो
उन्होंने क्या बुरा कहा कि आप खुद को एजुकेटेड बताते हो, पढ़े लिखे बताते हो, और आज के खुले विचारों वाले खुद को आप लोग कहते हो, तो आपको इतना नहीं पता, आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। ऐसी क्या जल्दी है कि आप जो है 6 साल की शादी में 2-3 बार आपका मिसकैरेज हो गया, ऐसी क्या जल्दी है। एंड इधर आप ये भी कहते हो कि हमें जो है लड़का लड़की में हम फ़र्क नहीं करते हैं, जो बेटा करता है वही बेटी कर सकती है, हमारे लिए हमारी बेटी ही सब कुछ है, और मैं आगे अब नहीं सोचूंगी। तो भी आप या तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मत करो सोशल मीडिया पे बैठ के, इतनी ज्ञान ध्यान वाली बातें मत दो, इतने भाषण मत दो कि भी हाँ हमारे लिए जो है हम बेटी को भी उतना ही दर्जा देते हैं जितना एक बेटे को देते हैं। लेकिन इनको शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी है, बेटे की जो है बेटे को पाने की चाह इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, चाहे उसके लिए इनको अपनी जो है शरीर की बलि देनी पड़े, खुद की बलि देनी पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, लेकिन इनको एक बेटा चाहिए, है ना। और आपने ये भी देखा होगा जब भी छठ पूजा होती है तब ये जो है रोती ज़रूर है, इनके आंखों में आंसू, मतलब आंसू क्या, ये रोती हैं फूट फूट के, तब भी लोग इनको बोलते हैं कि ये लड़के के लिए रो रही हैं, बेटे के लिए रो रही हैं, लेकिन तब भी ये जो है कहती हैं नहीं, मैं बेटे के लिए नहीं रोती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो भाई आप ना एक डिसाइड कर लो कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, है ना। एंड आप ये तो बिल्कुल भी मत कहो कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो भगवान के हाथ में होती हैं, भगवान के हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आज की डेट में इंसानों के हाथ में भी होती हैं। समझने वाले जो लोग हैं वो समझ गए होंगे। तो भगवान के ऊपर सारा जो है आप भांडा मत फोड़ो कि भगवान ने लिया, भगवान ने दिया, भगवान ने छीन लिया। जब आप ऐसी बेवकूफ़ियाँ करोगे तो भाई इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इनका ये है। एंड फिर ये कहती हैं कि जो आज की जनरेशन की लड़कियां हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती, मतलब आज की जनरेशन को ये बता रही थी कि मतलब वो भगवान को नहीं मानती, है ना। तो यार आप कौन से बाबा आदम के ज़माने की हो, आप भी तो अभी के ज़माने की हो ना, है ना। वैसे तो आप जो है आज के ज़माने की बन जाती हो, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप आज के ज़माने की बन जाती हो, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप पुराने ज़माने की बन जाती हो। तो ये क्या बात हुई। तो पहली बात तो आपको ये वाली वीडियो डालनी ही नहीं चाहिए थी, आपको ये जर्नी बतानी ही नहीं चाहिए थी। आपने इससे, आपको जब पता था कि आपको ट्रोलिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है, प्यार करने वालों ने इनको भरपूर प्यार भी दिया होगा, जिन्होंने वो सारी चीज़ें झेली होंगी, है ना। और जो इनकी अंधभक्त होंगी उन्होंने इनको इस चीज़ के लिए काफ़ी इनको सिंपैथी मिली होगी। लेकिन कुछ लोग भाई जो दिमाग चलाते हैं कि भी हाँ ये सारा कंटेंट के लिए है, तो वो लोग मतलब सही बोलेंगे, है ना, सच्ची बात बोलेंगे। और जो एंड वही है ना कि जो जो सच्चा बोले वही कड़वा होता है, तो वो वाला सीन यहाँ चल रहा है। तो ये जो देवरानी हो या जेठानी हो, चाहे ये ज्ञानी भैया हो, इनको बस एक ही चीज़ आती है, कम्युनिटी छापना, बस इनको और कुछ नहीं आता। साथ में इनको ये भी कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है लड़ने का, झगड़ने का, वीडियो खेलने का, लेकिन इनके पास पूरा टाइम है। इनको ये पूरी सोशल मीडिया पे पूरी नज़र रखती है कि इनके बारे में कहाँ अच्छा बोला जा रहा है, कहाँ इनके बारे में बुरा बोला जा रहा है। इनको सब कुछ जानना है, सब कुछ पता रखना है, लेकिन मतलब ये भी कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना वीडियो खेलने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ डालोगे तो आपको सुनना तो पड़ेगा। या तो आप मॉडर्न मत बनो, या तो आप एजुकेटेड मत बनो, या तो आप कहते हैं ना कि खानदानी बहू, वो मत बनो। तो शायद एक बार को लोग छोड़ भी दें, भाई हाँ चलो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। आपने देखा होगा गांव में ही देखा होगा आपने, जो लड़कियां हैं उनकी जल्दी शादी हो जाती है, फिर बच्चे उनके लगातार, मतलब जो होता है ना कि गांव में कि भी हाँ बेटा चाहिए, तो 4 मतलब बच्चे पे बच्चे, और उसका नतीजा क्या होता है, जो लड़की होती है उसकी जो शरीर है वो खराब हो जाता है ना। वो बेचारी मतलब 18 से सीधा वो 30-35 की लगने लगती है, तो वो वाला सीन होता है। लेकिन यहाँ एजुकेटेड होने के बाद भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आपको पता है भाई आपकी जो
आपके साथ में ऐसी दिक्कत है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको इतनी जल्दी क्या है? मैं भी यही सवाल करना चाहूँगी, आपको इतनी जल्दी क्या है? जैसा कि उन रिएक्शन चैनल वाली ने पूछा है आपसे कि आपको इतनी जल्दी क्या है, तो सच्ची बात है, इतनी जल्दी क्या है? तो आप अपना यहाँ रोना मत रो, है ना? लेकिन जब आप यहाँ अपना रोना रोगे, अपनी स्टोरी बताओगे, तो लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे। एंड इस बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये इन्होंने जर्नी बताई है या फिर जो है कंटेंट छापा है, आप प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।